नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी के लिए। 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर सफलता मिली, वहीं पर कांग्रेस को 6 सीटों पर सफलता मिली, यानी कि 43 सीटों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीतने में सफल रही, जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं है। लंगड़ी सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू के भरोसे और नीतीश कुमार के भरोसे सरकार चल रही है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें थीं जहां पर समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर जीत रही थी, या तो उसको किसी साजिश के तहत हरा दिया गया या किसी ना किसी कारण से प्रत्याशी चुनाव में हार गया। सबसे ज्यादा अगर किसी प्रत्याशी की चर्चा रही तो ये है डॉक्टर नवल किशोर शाक्य। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी हो या हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर हो जो लगातार एनालिसिस कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, लाखों लाख लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जिस दिन गिनती हो रही थी, लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों के नतीजे आ गए थे, उसी दिन इनके साथ खेला हो जाता है। अचानक से खबर आती है कि फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हो गया है, बिजली काट दी गई है और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को चुनाव हरवा दिया जाता है। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने इस दर्द को बड़े बड़े मीडिया चैनलों पर बैठ करके बताया, बड़े बड़े लोगों के सामने बताया कि हमारे प्रत्याशी को चुनाव हरवा दिया गया। खास करके नवल किशोर शाक्य का नाम लिया गया। वैसे तो नजदीकी मुकाबलों में समाजवादी पार्टी फूलपुर भी हारी, मेरठ का चुनाव हारी, मेरठ की लोकसभा चुनाव हारी, अलीगढ़ की चुनाव हारी, बांसगांव हारी। ऐसी तमाम सीटों पर सपा चुनाव हारी, 43 सीटों को जीतने के बावजूद। अब जब समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में हार गई तो डॉक्टर नवल किशोर ने हार नहीं मानी और 45 दिनों के अंदर आपको किसी भी जनप्रतिनिधि चुने जाने के 45 दिनों के अंदर अधिकार होता है कि उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और इसी को लेकर नवल किशोर शाक्य आगे बढ़े और नवल किशोर शाक्य का चुनाव हारना समाजवादी पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। भले इतनी सीट जीते हो वो बात अलग है, लेकिन यह सीट ये मान रहे थे कि हम चुनाव जीत लेंगे। अब क्या हुआ है मामला? फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत के चुनाव को चुनौती और नोटिस। नवल किशोर शाक्य ने चुनौती दे दी थी और हाई कोर्ट ने इसको जवाब तलब करते हुए नोटिस भी मांग लिया है। इस मामले में क्या कहा गया है इसको भी हम आपको बता रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। सांसद मुकेश के चुनाव को चुनौती और नोटिस, सपा प्रत्याशी नंद किशोर लिखा है लेकिन नवल किशोर नाम में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उस पर अब 21 अक्टूबर को फैसला होना है। इसमें यह भी कहा गया था कि जब याचिका दायर की गई है, नहीं कहा गया कि हमारे साथ बेईमानी हो गई। कोई कह दे, कहने से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए। सबूत अधिकारी, ऐसा नहीं होता कि अधिकारी सबूत छोड़ देते हैं चुनाव जितवाने के बाद, ऐसा नहीं होता। इसमें टेक्निक खंगाली जाती है। टेक्निक खंगाली गई तो अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने याचिका नामांकन भरा था, उसका नामांकन गलत था लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से स्वीकार कर लिया गया। जैसा कि आप देखते हैं, प्रतिद्वंदी अगर हो, जैसे एक सपा का प्रत्याशी था, मध्य प्रदेश से लोकसभा की सीट मिली थी सपा को लड़ने के लिए, इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी था, गुजरात में एक सीट थी, ऐसी कईयों सीटों पर विपक्षी अगर मजबूत थे। सूरत में हुआ था एक ना, सूरत ही था, तो वहाँ के अगर कोई मामला हो जाता है तो क्या कर दिया जाता है, पर्चा ही खारिज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अमर सिंह का पर्चा नहीं खारिज हुआ और इस नियम के मुताबिक बताया गया, अमर सिंह का अगर पर्चा खारिज हो जाता
तो जो चुनाव जीतकर सांसद बने हैं तीसरी बार मुकेश राजपूत, वो सांसद ना बनते, याची बन जाता, यानी कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य बन जाते। फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद के चुनाव को चुनौती। अब इसमें क्या होना है? वैसे तो ऐसे तमाम मुकदमे चलते रहते हैं, 5-5 साल बीत जाता है, 6-6 साल बीत जाता है, तो रिजल्ट निकल के आता है। अगर मान लीजिए हो गया तो क्या होगा? इसमें सपा के लोकसभा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य ने सांसद मुकेश राजपूत को हाईकोर्ट में दी चुनौती। अब क्या होगा? फर्रुखाबाद की राजनीति में नया मोड़ जा सकती है। मुकेश राजपूत की सदस्यता, पेपर ने छापा है। मुकेश राजपूत के खिलाफ याचिका दर्ज, सदस्यता खतरे में, चुनाव लड़ने पर 6 वर्ष के लिए लग सकता है प्रतिबंध। ये राजनीतिक खबर है। और मैं एक बात और बता दूं, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य सांसद भले ना बने हों, लेकिन मैं तो भाई यूट्यूब से हूं, समाज के तमाम लोग जुड़े हैं, सपा के हैं, यादव समाज के लोग के अलावा साग के सैनिक, कुशवाहा, मुसलमान जुड़े हैं, या अन्य प्रजापति, कुम्हार, लोहार, निषाद जुड़े हैं, पटेल जुड़े हैं। सिंपैथी इनके लिए बहुत है, कसम से मैं बता रहा हूं। जनता की दिलों में बस चुके हैं और अब नेता बन चुके हैं। सांसद भले नहीं बन पाए, लेकिन सच्चाई यही है कि नेता बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लोग इनको जानते हैं। अब पहले भी जानते थे, लेकिन अब ज्यादा लोग जानते हैं। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को प्रदेश सचिव भी बनाया गया है। 29 अगस्त को ये लोग वहां गए थे, जो 2 लड़कियों की हत्या भी हुई थी, आपने देखा, उनको फांसी पर टांग दिया गया, और उसके बाद पुलिस आनाकानी कर रही है। और इसको लेकर के आपको मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को लोग क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तमाम ऐसे कुछ वीडियो हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। अलग अलग जगह जाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आते हैं। नवल किशोर शाक्य की कुछ वीडियो देखिए। और भी अनुरोध किया था कि सेटिस्फाइड, लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आती है और इनके माँ बाप का जो स्टेटमेंट है, वो दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि ये हैंगिंग का मसला है। अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि एंटीमार्टम है या पोस्टमार्टम है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, इनकी अभी जो बेटी जिनकी हत्या हुई है, उनकी माँ का और इनके पिता का साफ कहना है कि एक फंडे पर एक ही दुपट्टे से दोनों नहीं लटक सकती हैं। 2 दुपट्टे जोड़ के किए गए। जब भी हैंगिंग का कोई केस होता है तो उसमें सर्किल लगाया जाता है। इनके माँ बाप, बच्चियों के माँ बाप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है कि हमारी बच्चियों ने आत्महत्या की है। दूसरी बात ये भी है कि लड़की के जो फादर है, ये हमें एक्सटर्नल इंजरी का भी निशान दिखा रहे हैं जो लोअर बैक पर है, जिसमें साफ कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन के साथ में एरिथमा बना हुआ है। ये देख सकते हैं, डॉक्टर हैं, इनसे बेहतर कौन बता सकता है, इनसे बेहतर कौन जान सकता है। और मैं आपको दिखाता हूं इनकी कुछ वीडियोस जो अखिलेश यादव ने इनके प्रति कही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब वोटिंग हो रही थी फर्रुखाबाद में अशोक यादव जी की मौत भी हो गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी की। वहीं पर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने भी अपनी ओर से सहायता की। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य इस समय फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द या पूरे प्रदेश में नाम तो चल ही रहा है। समाजवादी पार्टी के ही नहीं, एक बड़े नेता बन चुके हैं। लगातार इनकी पत्नी हो, नवल किशोर शाक्य हो, सामाजिक सेवा में व्यस्त रहते हैं और अभी भी एक सांसद जैसा काम करता है। फंड तो नहीं हो सकता सांसद का, सांसद नहीं है, लेकिन एक सांसद की तरह ही अपने लोगों के बीच में जा आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। बाकी आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।